भाई 189 कर्मचारियों की फाइलें तैयार की, रोज शाम को पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट बैठाता था और कहता था ये कमी हमने कहा ऐसे दूर होगी, ये कमी ऐसे दूर होगी। वो गरीब अनपढ़ सफाई कर्मचारी जिनको कुछ नहीं पता अपने बारे में, वो कहां से फाइल तैयार कराएंगे, कहां से कमियां दूर कराएंगे। तो हमने कहा किसी को बताया लो इतना काट लो भाई, ये ऐसे लो 189 फाइल तैयार कराई। और 15 अगस्त झंडारोहण के दिन मैंने मेयर साहब और नगराई से अनुरोध किया कि 189 लोगों को कम से कम पेंशन फंड का पैसा और पेंशन स्वीकृति का कागज दे दिया गया। अगले महीने से कम इनको पेंशन तो मिली। अभी आप पीड़ा मेरी समझिएगा, मेरी पीड़ा समझिएगा, अभी बात पूरी नहीं हुई इस विषय पर। तो नगर आयुक्त जो थे, नाम नहीं बता उनका, उन्होंने सोचा कि इनके पैसे दे दिए समस्या हल हो गई, तो फिर नेताओं को कैसे संभालेंगे। कि कर्मचारी जो नेता होते थे वो आते थे, वो करा नहीं करते थे, जिसका पैसा बाहर आते थे उसका करा लेंगे, भाई उसका हो गया। तो नेताओं को खुश करने का एक माध्यम था और नेता की कमाई उस कर्मचारी से हो रही थी, बड़े सब लोग। तो उन्होंने कहा कि 5-10 लाख रुपए दे दो, 5-5 हजार रुपए शायद हिस्से में आया। बड़ा दुख हुआ मुझे। खैर 15 अगस्त को मैंने 5-5 हजार रुपए दिए और पेंशन स्वीकृति का कागज दिया। मैं उनके पूरे फंड और पैसे, क्योंकि मेरे कलम में उतनी ताकत नहीं, मैं सब ठेकेदारों का पैसा रोक के कर्मचारियों को दे। अब भाई मामला लोकायुक्त में गया चल रहा था, तो मुझे मिल गया गलती से। मैंने लोकायुक्त को कह दिया साहब ये सब वहां ऐसा हो रहा। उन्होंने मेरी बात सुनी, वर्मा जी थे लोकायुक्त, हमने कहा साहब एक आदेश ऐसा कर दो, क्रम से ही पैसा दिया जाएगा। जो पहले रिटायर हुआ उसका पहले पैसा, जो बाद में रिटायर हुआ उसका बाद में पैसा, क्रम से दिया जाएगा। क्रम केवल तब तोड़ा जाएगा जब वो कोई बीमार हो या बेटा बेटी की शादी हो, तब क्रम। अब ये आदेश आते ही नजर आए तुम्हारे पास आदेश करेंगे, आप वो नेताओं कैसे खुश करेंगे, क्रम नहीं तोड़ पाएंगे। अब देखिए क्या जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट सब गया, सब पैसा देना पड़ गया सरकार को। और क्यों भाई कराएगा नहीं कराएगा, आगे तो भगा रहे हो आप ही, उसके ऊपर एहसास करके उसका काम करो। मुझे खुशी है कि हमारे राशि है दिनेश चंद जी मेरे साथ 2 बार काम किए हैं। आपको लगता है एक बार मुरादाबाद में एसडीएम संबंध है और एक बार मुजफ्फरनगर में एसडीएम भैया हमेशा कर्मठ है, ये नहीं कि आप भी यहाँ आकर के कर्मठ हो गए, पा लिएगा। वहां पर भी एक्टिव रहते थे, काम करते थे। और मुझे जब खबर पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो खुशी होती है कि इन्होंने उस चीज को मेंटेन किया है और जिले को आगे बढ़ाने में लोगों को एकजुट किया। एक आदमी को नहीं बढ़ा, एकजुट करना होता है, लोगों को विश्वास पैदा करना होता, लोग जुट जाट चल पड़े। कानपुर में जो मैं काम किया, तो मैं आज एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बार एक विधायक जी थे, पूर्व विधायक, उनकी डेथ, उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन कानपुर में रहते थे। वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो समाजवादी पार्टी के विधायक गुड़गांव में रहती, उनकी डेथ मानी जा रही। एक सभासद जी ने मुझे बताया साहब मुख्यमंत्री जी के घर जरूर जाएंगे। अब मैं आप साहब रास्ता वास्ता दिखवा लो। मैंने लगाया कानपुर था,